थे बिलोर अपना इलाज के लिए गए थे और उधर से जब वो लौटे तो देवघर के पास नावाडी एक गांव है मोहनपुर थाना में, वहां उनको 10 तारीख को शाम के 6 बजे सादे लिबास में पुलिस आती है मोटरसाइकिल से और उनको गिरफ्तार करके ले जाते हैं महागामा लालमटिया थाना और उनको रात में वहीं पर टॉर्चर किया जाता है। 3rd डिग्री इलेक्ट्रिक शॉक से उनको मार दिया जाता है। उनकी बॉडी, उनकी फोटो ही देख करके कोई भी कह सकता है और उसके बाद फिर उनको फेंक दिया जाता है और कहा जाता है कि इनकाउंटर हुआ, क्योंकि जिस स्थान पर उनकी लाश जमीन में पड़ा हुआ था वहाँ किसी प्रेस को भी जाने नहीं दिया गया, उनके परिवारों को भी जाने नहीं दिया गया, किसी गांव वालों के पास साथ कोई शिनाख्त भी नहीं हुआ। सीधे पुलिस वहां से लाश को उठा के ले आती है, पोस्टमार्टम करके परिवारों को सौंप देते हैं। बाद में वो घटना स्थल पर गांव के लोग जाते हैं, मीडिया के भी लोग जाते, कहीं कोई खून का धब्बा भी नहीं था। इससे साफ होता है कि उनकी इनकाउंटर नहीं बल्कि उनकी हत्या हुई है और इसलिए जांच सीबीआई से होना चाहिए। एक तो इस मुद्दों को लेकर के जब विधानसभा में हम लोगों की आवाज सरकार नहीं सुनी तो हम लोगों ने तय किया कि संवैधानिक प्रमुख यहाँ जो राज्य के महामहिम यहाँ पर है उनसे हम लोग मिलें और सरकार को निर्देशित करें ताकि मामला सीबीआई की से जांच हो। इसलिए एक तो ये मुद्दा था। दूसरा मुद्दा आपके बगल में ही नगड़ी है, आदिवासियों की रहती जमीन, उस जमीन पर विचारा के आज से नहीं 56-57 में भी जब बिहार सरकार थी उस समय भी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के लिए उस जमीन को एक्वायर करने की सरकार ने कोशिश की थी और उस समय वहाँ के लोगों ने जब विरोध किया, संघर्ष किया, आंदोलन किया तो उस समय तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री को उस जमीन पर आना पड़ा और जमीन को जब उन्होंने देखा कि ये खेती की जमीन है तो उन्होंने एक्वायर करना छोड़ दिया और किसानों को कह दिया इस जमीन को एक्वायर हम नहीं करेंगे, आप सब लोग खेती बाड़ी करिए इस पर। और खेती बाड़ी ही करते रहे और फिर 2012 तक लोग रसीद भी काटते रहे, मालगुजारी भी लोग देते रहे। 2012 में फिर सरकार की थोड़ी कुदृष्टि आई तो IIM और IIIT के लिए अधिग्रहण करने की सरकार ने कोशिश की थी। उस समय लोगों ने विरोध किया, उन लोगों के ऊपर केस हुआ। इसके बाद सरकार उस जमीन को छोड़ दी और उसके बाद फिर इस समय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी तो रिम्स 2 के नाम पर फिर से उस जमीन पर कुदृष्टि पड़ी और रिम्स 2 बनाने के लिए और वहाँ जिस प्रकार से कटेली तार का उन्होंने घेरा बनाया था और आप सबको ध्यान में है 24 तारीख को गांव के लोग, आसपास के लोग इकट्ठे हुए और उन कटेली तार को काट करके और उस पर खेती करने के लिए जमीन पर लोग उतरे तो 85 लोगों के ऊपर सरकार ने केस की। आज हम सब लोगों ने यही मांग करने के लिए आए हैं कि रिम्स 2 नगड़ी की जो रैयतों की जमीन है वो खेती की जमीन है। रिम्स 2 तो सरकार 10-20 किलोमीटर हट करके भी बंजर भूमि में बना सकती है। अगर सरकार को नहीं पता तो हम लोग उनको बता देंगे कहाँ कहाँ बंजर भूमि है, लेकिन उस किसानों की रैयतों की जमीन को सरकार छोड़ दे, अपने जिद छोड़ दे। हम लोगों ने महामहिम से यही निवेदन किया है, आप सरकार से बात करें और वो जमीन उन आदिवासी रैयतों को छोड़ दे, जमीन से वो लोग बेदखल नहीं हो, इससे सरकार से सुनिश्चित करावे। इस मांग को लेकर के आज हम लोग राज्य के महामहिम से हम लोग मिले, उन्होंने सारी बातों को सुना है और उन्होंने कहा भी है कि हमारे स्तर से जो भी हो सकता है हम उसको बीजेपी आगे क्या करेगी? आगे जो हम लोग करेंगे, आज तो जितना हम लोग किए, आगे हम लोग इसको आंदोलन करेंगे, सड़कों तक जमीन को बचाना जरूरी है और सूर्या हांसदा के केस में सीबीआई जांच होना जरूरी है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल और जो सूर्या हांसदा के जांच समिति में गए थे उन सदस्यों के साथ भाजपा के प्रतिनिधि मंडल का मुलाकात राज्यपाल महोदय से हुआ है और सारे वस्तु स्थिति और का जायजा लेने के बाद में यहाँ तक भाजपा पहुँची है कि सूर्या हांसदा के साथ अन्याय हुआ है। उसकी स्वाभाविक मौत नहीं है, गोली से मौत नहीं है, उसको
गलत तरीके से टॉर्चरिंग करके मारा गया है और उसको इनकाउंटर का दर्जा दिया जा रहा है, उसका रास्ता बताया जा रहा है। तो हमने उसका सीबीआई जांच का मांग किया है कि तभी आदिवासी लड़कों में, आदिवासी समाज में न्याय के प्रति, जांच के प्रति जो है वो विश्वास जगेगा, अन्यथा लोग अविश्वास करने लगे हैं। दूसरा, नगड़ी में किसान विरोधी नीति अपना करके हॉस्पिटल के नाम पर सरकार जो है अपने, शायद सरकार को काम करने का नीयत नहीं है, हॉस्पिटल बनाने की नीयत नहीं है, जो हॉस्पिटल है वो ही नहीं चला पा रहे हैं। वरना कई स्थानों पर खूंटी में और धुरवा में सरकारी ज़मीन है, अधिकृत ज़मीन है, वहाँ पर हॉस्पिटल खोला जा सकता है। तो किसानों को भी, किसानों की ज़मीन को अधिग्रहण न किया जाए, हॉस्पिटल कहीं अन्यत्र राजधानी के आसपास खोला जाए और सूर्या हांसदा के मामले में कोई भी इस प्रकार की पर्दा डालने का काम और किसी भी प्रकार के छुपाने का काम जो है वो बहुत ही अमानवीय, अविश्वसनीय है और इससे राज्य में अविश्वास का माहौल बन रहा है। और राज्यपाल की तरफ से क्या आश्वासन? राज्यपाल जी ने कहा है कि आपकी सारी वस्तु स्थिति को हम देखेंगे और इसके अनुसार सरकार में बात करेंगे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in